Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgarh. Today I am going to start no and not because many students requested me that sir please I have lots of confusion related to no and not. So today I am going to start no and not. मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट किए कि सर मुझे नो और नॉट में बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसीलिए आज हम लोग नो और नॉट को क्लियर करेंगे, नो और नॉट को समझते हैं। तो ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब लेकिन पूरा इसको वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा देखते हैं और उनको लगता है कि मुझे समझ में आ गया है और बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो मिस कर जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो स्किप ना करें, क्योंकि ये मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत बड़ा वीडियो ना हो और कुछ ही मिनट में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है, छोटा वीडियो बनाने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर छोटा वीडियो रहेगा तो आपका सारा सवाल का जवाब मिल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है। तो बहुत कम समय में डिटेल्स बताना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होता है, लेकिन आपका जो भी डाउट होता है योर ऑल द डाउट विल बी क्लियर। सो प्लीज कीप वीडियो फुल। पूरा वीडियो को आप देखेंगे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। एक चीज और, बहुत लोग सोचते हैं कि सर ये ऐसा वीडियो होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, कोई इसमें बनावटी नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल वीडियो होता है। लेकिन अगर जो पूरा वीडियो अगर 1 से 2 बार देख लेंगे, मैक्सिमम 2 बार, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अब देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव नो पेन। आई हैव नॉट पेन। आप सबसे पहले इसको समझते हैं नो और नॉट में क्या फर्क है, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। नो और नॉट में क्या फर्क है, तो सबसे पहला नो के बाद, जैसे नो के बाद यहां लिखा मैंने, तो नो के बाद एक नाउन होता है। सीधी सीधी एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, आई एम जस्ट मेकिंग अंडरस्टैंड इन वेरी इजी वे। तो नो के बाद क्या लिखेंगे, सीधा नाउन लिखेंगे। नाउन का मतलब कोई भी वस्तु, जैसे आई हैव नो पेन, कोई टेंशन नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई कुछ नहीं अलग करना है। लेकिन आई हैव नॉट अगर जो बोलेंगे, देखिए ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आई हैव नॉट के बाद एक आपको आर्टिकल डालना होता है। क्यों भाई? ये आर्टिकल यहां पे डालना जरूरी होता है। या तो आप नॉट लिखे या एनी लिखे, क्योंकि नॉट अगर जो लिखेंगे तो एक आर्टिकल बिल्कुल डालना जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो नाउन है। कौन सा नाउन? और अकाउंटेबल नाउन। और नॉट के बाद एक आर्टिकल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये नाउन है और अकाउंटेबल नाउन है। अकाउंटेबल नाउन के पहले एक आर्टिकल होता है। क्यों भाई? क्योंकि नॉट जो है वो एडवर्ब का भी काम करता है, ये एडवर्ब भी है। और ये जो है नो जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होता है। तो इसीलिए हम लोग ने एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा है। इसमें एडजेक्टिव के बाद यहां पे मैंने बोला क्या, एडवर्ब, तो एडवर्ब के बाद एक नाउन लिखना गलत होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आपको डालना जरूरी होता है। तो इसीलिए आई हैव नॉट अ पेन यहां पे अब लिखोगे तब ये सही होगा। कुछ और एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आई हैव नो मनी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो वाटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही नेक्स्ट का जो सेंटेंस है उसको समझिए। आई हैव
नॉट, आई हैव नॉट। अगर आप पेन लिखोगे, कार लिखोगे तो वो गलत होगा, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल लिखना जरूरी होता है, मतलब एक क्वांटिटी लिखना जरूरी होता है। आई हैव नॉट एनी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसको समझ लीजिए। आई हैव नॉट एनी पेन, या ठीक है, आई हैव नॉट एनी पेन, या आई हैव, ठीक है, आई हैव नॉट अ पेन। अब यहां पे आपको समझना है, ठीक है, आई हैव नॉट एनी पेन और आई हैव नॉट अ पेन, ऐसा क्यों? दोनों सही है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, एनी और ए को। ए का मतलब क्या होता है? एक, और एन, इसको थोड़ा सा समझिए, ए एन, ये क्या बताता है? एनी, ये अच्छा एक और समझ लीजिए, इसको भी समझिए, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ए का मतलब एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है और एनी का मतलब भी एक होता है। क्यों? अब इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं लग रहा होगा। एन का मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में ये हम लोग यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट में ये लगाते हैं और वॉवेल में ये लगाते हैं, लेकिन एनी का मतलब भी कोई एक होता है। जैसे बोलते हैं ना कि एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन कम, या एनी स्टूडेंट कैन कम, एनी स्टूडेंट्स कैन कम। एनी मतलब कोई, कोई भी। एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन कम। एनी टीचर कैन स्पीक इंग्लिश, कोई, ठीक है, कोई बच्चे, कोई भी एक बच्चे स्टेज पे आ सकते हैं। एनी स्टूडेंट्स कैन कम ऑन द स्टेज, एनी स्टूडेंट कैन कम ऑन द स्टेज। तो एनी का मतलब कोई एक, वन स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट कैन कम ऑन द स्टेज, ऐसे हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। मतलब तीनों का मतलब क्या होता है? एक। आप समझिए यहां पे एक आर्टिकल लिखना जरूरी था, यहां भी आर्टिकल लिखना जरूरी है, इसीलिए आप एनी लिखो या ए लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन नो के बाद बीच में आर्टिकल नहीं लिखना है, इसीलिए नॉट के बाद एक क्वांटिटी लिखना जरूरी है, क्योंकि यह काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लिखना है। इसीलिए मैंने आर्टिकल के रूप में, मतलब एक के लिए, सिंगल के लिए मैंने एनी लिखा है, ऐसे समझ लीजिए। ये हो गया सिंपल तरीका। मतलब ए, एनी, 1 2 3 4, कुछ भी जब काउंटेबल काउंटिंग की बात होगा तो आई हैव, और यहां पे लिख सकते हैं आई हैव, जैसे यहां पे लिखा आई हैव अ पेन, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स, ऐसे आप लिख सकते हो। आई हैव नॉट 2 पेन्स, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आई हैव नॉट 2 पेन अगर करोगे आप तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? एक और देखते हैं, थोड़ा सा और समझिए। जैसे मैंने लिखा यहां पे आई हैव नो वाटर, आई हैव नो वाटर, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस को समझिए, जैसे लिखा मैंने दिस इज, ठीक है, दिस इज नो वाटर। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं देयर इज नॉट वाटर। आई हैव नो वाटर, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज नो वाटर और देयर इज नो वाटर, इस दोनों में क्या फर्क है? दोनों अपने अपने जगह में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, ये भी सही है। लेकिन मैं ऐसा क्यों लिखा हूं? आप लोग को लगता होगा दोनों का मतलब सेम है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पे। जैसे लिखा देयर इज नो वाटर, मतलब पानी नहीं है, पानी खत्म है। देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर मतलब पानी बिल्कुल है नहीं।
पानी नहीं है, सीधा पानी खत्म। यहां पे लिखा हुआ है दिस देयर इज नॉट वाटर, देयर इज नॉट वाटर मतलब पानी नहीं है, मतलब कुछ और है। देयर इज नो वाटर, चाय है, पानी है, कॉफी है, कुछ भी है, तो देयर इज नो वाटर मतलब ये बता रहा है कि पानी नहीं है, कुछ और है। लेकिन यहां बोलता है देयर इज नो वाटर मतलब कि पानी यहां बिल्कुल पानी नहीं है, मतलब यहां पे क्या बोला, कुछ है, मतलब उसके जैसा, ऐसा समझ लीजिए। दिस इज नो वाटर, यहां बोलता है दिस इज नो वाटर, यह पानी नहीं है। क्या बोला यहां पे, दिस इज नो वाटर या पानी, दिस इज नो वाटर या पानी नहीं है। सॉरी, अगर समझने में मिस्टेक हो रहा होगा तो फिर से समझ लीजिए। मैंने बोला कि दिस इज नो वाटर तो मतलब पानी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ और है। और देयर इज नॉट वाटर, ये पानी, देयर इज नॉट वाटर, ये पानी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। दूसरा है देयर इज नो वाटर मतलब पानी नहीं है, और देयर इज नॉट वाटर। प्लीज समझ में आई, फिर से समझिए। जैसे यहां पे मैं क्लियर करूं, दिस ये देखिए, दिस इज नो टी और देयर इज नो नॉट टी। बोलता है दिस इज नो टी मतलब कि दिस इज नॉट टी, और दिस इज नॉट टी मतलब कि यह चाय नहीं है, यह चाय नहीं है, मतलब कुछ और होगा, कॉफी, चाय, कॉफी, मिल्क, कुछ भी और होगा। लेकिन देयर इज नो टी का मतलब क्या हो गया, ये चाय नहीं है, मतलब चाय बिल्कुल खत्म है। देयर इज नो टी, चाय नहीं है, और ये देयर इज नॉट टी मतलब चाय नहीं, कुछ और है। ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस क्लियर करते हैं, और आई होप योर डाउट विल बी क्लियर। और जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डायरेक्ट, आप मुझे सलाह दे सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। देखिए नॉट और नो को और भी हम लोग तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन कम समय में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आई हैव नो पेन मतलब नो के बाद क्या लगाना है, डायरेक्ट आप उस वर्ड को लगाइए और कुछ नहीं, लेकिन नॉट के बाद एक आर्टिकल लगाना होता है। बस इस चीज को दिमाग में रखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज थोड़ा सा बस 1 सेकेंड में लगेगा, क्लियर हो जाएगा। नॉट के बाद, ठीक है, नॉट के बाद कभी भी हम लोग एक्शन 4 लिखेंगे, मतलब नॉट के बाद हमेशा एक्शन 4 या जेरेंड भी कर सकते हो। जैसे ये हमेशा नहीं को बताता है, नहीं को दर्शाता है। जैसे बोलते हैं आई एम नॉट टीचिंग, ये देखिए आई एम नॉट प्लेइंग, मतलब नॉट के बाद हमेशा ये जेरेंड आता है, आईएनजी के रूप में इसको एक्शन को आईएनजी लगा करके हम लोग बनाते हैं हमेशा। लेकिन आई एम नो टीचिंग लिखना गलत है। अगर जो आप लिखोगे आई एम नो टीचिंग तो क्या होगा, ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर हुआ? तो ये सब सारे प्रॉब्लम को कोशिश करूंगा मैं दूर करना। राइट फॉर टुडे, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, I would like to tell you that please keep watching my video. I will try to finish my or your all the problem. Okay? Thank you very much for watching. Bye bye.